बड़ी माता से कुछ दूरी पर शेषनाग आए थे। हनुमान के दर्शन करने शुभ समाचार आए थे। हनुमान के दर्शन करने समाचार लाए थे। इसी जगह से कुछ दूरी पर बनी है शेष तलैया। कहाँ बनी है शेष तलैया? हनुमान संग शेष नाग की मूर्ति बनी है भैया। जब सूर्यदेव को फल समझा और एक छलांग लगाई, टेहरिका से पूर्व दिशा में वह स्थान है भाई। टेहरिका से पूर्व दिशा में वह स्थान है भाई। कचन्यो कगर के पास गांव तक हासपुरा कहलाए। कचन्यो कगर के पास गांव एक हासपुरा कहलाए। है विशाल तट वृक्ष के नीचे, है विशाल तट वृक्ष के नीचे हमने चिन्ह पाए। है विशाल तट वृक्ष के नीचे हमने एक शिला पर सूर्यदेव का रथ और अश्वनो है। एक शिला पर सूर्यदेव का रथ और अश्वनो है। उसके ऊपर सूर्यदेव संग श्री हनुमान तने है। इसी स्थान के ऊपर एक विशाल शिखर है जिसमें एक गुफा है प्यारी। उसमें रहते कपिल मुनि थे जो क्रोधी थे भाई। राजा सगर के पुत्रों को जिसने श्राप दिया था। राजा सगर के पुत्रों को जिसने श्राप दिया था। देखिए, जब पुत्रों को श्राप दे दिया तो उस राजा का राजा सगर नाम रख दिया सगरवारा। राजा सगर के पुत्रों को जिसने श्राप दिया था। राजा सगर ने सगरवारा में अश्वमेघ यज्ञ किया था। राजा सगर ने सगरवारा में अश्वमेघ यज्ञ किया था। यह स्थान जतारा से कुछ दूरी पर है भाई। यह स्थान जतारा से कुछ दूरी पर है भाई।
वेद पुराणों ने भी जिसकी पावन गाथा गाई। वेद पुराणों ने भी जिसकी पावन गाथा गाई। वेद पुराणों ने भी जिसकी पावन गाथा गाई। और सुने, इस कृपा से हमने भी, इस कृपा से हमने भी इसकी महिमा पहचानी। इस कृपा से हमने इसकी महिमाई पहचानी। हाँ हाँ महिमा ए पहचानी। तप करने को वृषभाचल पर चली बाल काल में हनुमान को माने चूड़ा पहनाए। बाल काल में हनुमान को माने चूड़ा पहनाए। तेजपुरा में हनुमान संग मित्र खेलने आए। पर्वत पर वन में यहाँ पर श्री हनुमान जी झबला चूड़ा पहने और बाएं हाथ में पुष्प और दाएं हाथ में मुष्टिका लिए हैं। बाल हनुमान दाएं हाथ में मुष्टिका लिए हैं। बजरंगी की मूर्ति आलोक दर्शन दिव्य दिखाने। बाल काल की लीलाएं यहाँ देखी अंजनी माने। बाल काल की लीलाएं यहाँ देखी अंजनी माने। बाल काल की लीलाएं यहाँ देखी अंजनी माने। ग्राम भूख सी पास यहाँ से सुंदर पर्वत पावन। ग्राम भूख सी पास यहाँ से सुंदर पर्वत पावन। पर्वत में दो कुंड अनोखे लगे सदा मन भावन। लगे सदा मन भावन। पर्वत में दो कुंड अनोखे लगा सदा मन भावन। पर्वत में दो कुंड अनोखे लगे सदा मन भावन। इन कुंडों से आजीगी बहता सदा दूध का पानी। हाँ हाँ सदा दूध का पानी। तप करने को वृषभाचल पर चली
हुआ? धराधाम से जब प्रभु ने, धराधाम से जब प्रभु ने असुरों को किया सफाया, रावण का वध कर लंका में भाई को राज दिलाया। रावण का वध कर लंका में भाई को राज दिलाया। रावण का वध कर लंका में भाई को राज दिलाया। सीता जी की लई परीक्षा था अग्निवास कराया। सीता जी की लई परीक्षा था अग्निवास कराया। प्रकट हुई असली सीता लंका में थी जिनकी छाया। प्रकट हुई असली सीता लंका में थी जिनकी छाया। प्रकट हुई असली सीता लंका में जिनकी छाया। पुष्पक में होकर सवार राघव संग सीता मैया। पुष्पक में होकर सवार राघव संग सीता मैया। बंदर भालू के समूह संग बैठे लक्ष्मण भैया। बंदर भालू के समूह संग बैठे लक्ष्मण भैया। बंदर भालू के समूह संग बैठे लक्ष्मण भैया। चला विमान कोलाहल करता किष्किंधा में आया। चला विमान कोलाहल करता किष्किंधा में आया। प्रभु का राज तिलक देखने तारा को तब बैठाया। प्रभु का राज तिलक देखने तारा को तब बैठाया। प्रभु का राज तिलक देखने तारा को बैठाया। तब हनुमान टकटकी लगाकर, तब हनुमान टकटकी लगाकर प्रभु की ओर निहारे। बोले राघव क्या कहना है हमसे वचन उचारे। बोला राघव क्या कहना है हमसे वचन उचारे। बोला राघव क्या कहना है हमसे वचन उचारे। हनुमान जी बोले क्या कहना चाहते हो? बहुत दिनों से मैंने माँ के दर्शन नहीं है पाए। बहुत दिनों से मैंने माँ के दर्शन नहीं है पाए। आज्ञा दे यदि आप तो ऐसे वक्त दर्शन को जाए। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं दर्शन अवश्य करूंगा। बोले राम सभी जन मां के दर्शन को जाएंगे। बोले राम सभी जन मां के दर्शन को जाएंगे। उनसे मिलकर सारे वानर वापस आ जाएंगे। तब श्री राम की आज्ञा पुष्पक विमान अयोध्या का रास्ता छोड़कर कांचनगिरी की ओर उड़ चला। यह स्थान पृथ्वीपुर से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दूरी पर है। कांचनगिरी की ओर उड़ चला पुष्पक यान सुहाना। कांचनगिरी की
ओर चल चला पुष्पक यान सुहाना। कांचन गिरी से पहले सबका हुआ और छाया। बेतुबती के तट पर सबको मंजन पान कराया। बेतुबती के तट पर सबको मंजन पान कराया। वह स्थान ओरछा में कंचना घाट कहलाया। वही बने हैं कुछ दूरी पर लंका के हनुमान निराले। वही बने हैं कुछ दूरी पर लंका के हनुमान निराले। दर्शन पाकर पवन पुत्र के सुख सौभाग्य जगाए। हर्षित होकर फिर सब जन कांचन गिरी को आए। हर्षित होकर फिर सब जन कांचन गिरी को आए। देख सभी को माता के नैनों में नीर भर आए। इस पर्वत पर भीति, इस पर्वत पर भीति कप केसरी की राजधानी। हाँ केसरी की राजधानी। कप करने को वृषवाचल पर माता के दर्शन पर सबने आज अमित सुख पाया। माता के दर्शन पर सबने आज अमित सुख पाया। माता बोली हनुमान बहुत दिनों बोली अंजलि धन्य हुई मैं प्रभु राम के दर्शन पाकर।
बोली अंजलि धन्य हुई प्रभु राम के दर्शन पाकर, बेटी सीता संग लक्ष्मण ने दर्शन दिए हैं आकर। अब तो बेटी सीता संग सारे बानर भल्लू प्यारे, अब तो बेटी सीता संग बानर भालू प्यारे, सभी तो मेरे बेटे मेरी आंखों के तारे। तब हनुमान ने चरण दबाकर सारी कथा सुनाई, तब हनुमान ने चरण दबाकर सारी कथा सुनाई। दुष्ट दशानन पंचवटी से लाया था सीता माई। लंका दहन से रावण वध की कहने लगे कहानी, लंका दहन से रावण वध की कहने लगे कहानी। सुनकर पूरी गाथा मां को बहुत हुई हैरानी। बोली माँ तब क्रोधित हो क्यों मेरा दूध लजाया, बोली माँ तब क्रोधित हो क्यों मेरा दूध लजाया। जन्म दिया क्यों मैंने तुझको व्यर्थ ही दूध पिलाया। रामचंद्र संग जामवंत ने माता को समझाया, रामचंद्र संग जामवंत ने माता को समझाया। था प्रभु को आदेश उन्हें उतना ही काम कराया। तब लक्ष्मण सुन माँ की वाणी तब मन में मुस्काए, लक्ष्मण सुन हाँ माँ की वाणी मन में ही मुस्काए। सोचा माँ ने इनके मन में बादल के शंका छाए। जब इतना हुआ तब अंजनी माँ ने लक्ष्मण से कहा, तुम नहीं जानते मेरी शक्ति, करते हो नादानी, हाँ करते हो नादानी। तब करने को हिमाचल पर जिसने क्या बुद्धि
तब माता ने पर्वत पर ही अपना दूध निचोड़ा। तब माता ने पर्वत पर ही अपना दूध निचोड़ा। माँ के दूध की धारा ने फिर उस पर्वत को हुई गर्जना अब तो भारी, पर्वत तो भागों में कीना। हुई गर्जना अब तो भारी, पर्वत तो भागों में कीना। बोले सब जय अंजनी माँ की, उनकी शक्ति को जीना। वह कांचन गिर पर्वत आज कंचनी गांव कहलाता। कांचन गिर पर्वत आज कंचनी गांव कहलाता। त्रेता युग से यहाँ सभी का अंजनी माँ से नाता। जहाँ जतारा था पुष्पक वह झिलमिल है कहलाता। जहाँ जतारा था पुष्पक वह झिलमिल है कहलाता। जहाँ बैठे थे बानर भालू राम सागर सुखदाता। जिस पर्वत पर श्री राम लखन, जिस पर्वत पर राम लखन संग बैठी सीता मैया। और बैठन आऊ उसे कहते हैं सुन लो प्यारे भैया। जहाँ फट गया था पर्वत वह सुन लो अमर कहानी। जहाँ फट गया था पर्वत वह सुन लो अमर कहानी। और झिन्नू कहते सब उसको जहाँ आज भी रहता पानी। जहाँ फट गया था पर्वत वह सुन लो अमर कहानी। क्या हुआ जब पर्वत फटा तो सब लोग जयकारा बोलने लगे। झिन्नू कहते सब उसको जहाँ आज भी रहता पानी। जब इतनी घटना घटी तो बार बार लोगों ने वहां मां अंजनी का जयकारा लगाया। जहां लगाया जयकारा वह जेबारा कहलाए। जहां लगाया जयकारा वह जेबारा कहलाए।
वही बना है शिव का मंदिर, माँ की गाथा गाए। वही बना है शिव का मंदिर, माँ की गाथा गाए। वही बना है शिव का मंदिर, माँ की गाथा गाए। चिपट गए सब बंदर भालू बगिया के फल खाने। चिपट गए सब बंदर भालू बगिया के फल खाने। चिट्टा गुलेंदा कहलाता है बात सभी जन जाने। चिट्टा गुलेंदा कहलाता यह बात सभी जन जाने। चिट्टा गुलेंदा कहलाता यह बात सभी जन जाने। पृथ्वीपुर से पूर्व दिशा में 4 कोस की दूरी। हाँ, पृथ्वीपुर से पूर्व दिशा में 4 कोस की दूरी। पूर्व दिशा में दर्शन करने जाना बहुत जरूरी। पूर्व दिशा में दर्शन करने जाना बहुत जरूरी। पूर्व दिशा में दर्शन करने जाना बहुत जरूरी। बोली माँ फिर श्री राम से ऐसी मीठी वाणी। हाँ हाँ, ऐसी मीठी वाणी। तप करने को ब्रह्माचल पर चली अंजनी। हनुमान के जन्म की गाथा सुनो महान। कर्ण यादव और भारती ने इसका किया बखान। बोले राम तब आज्ञा दो माँ, शीघ्र अवधपुर जाऊं। बोले राम तब आज्ञा दो माँ, शीघ्र अवधपुर जाऊं। बोली माँ बेटा कैसे जाने। बोली माँ बेटा कैसे जाने की कह पाऊं। बोली आज आपके दर्शन से यह जीवन धन्य हमारा। आज आपके दर्शन से यह जीवन धन्य हमारा। हनुमान को साथ में रखना जो आंखों का तारा। हनुमान को साथ में रखना
तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। शीघ्र उड़ा पुष्पक आज्ञा राय अयोध्या न्यारी। शीघ्र उड़ा पुष्पक आज्ञा राय अयोध्या न्यारी। जहाँ हो रही थी सबके प्रभु दर्शन की हाँ तैयारी। जहाँ हो रही थी सबके दर्शन की तैयारी। जहाँ हो रही थी सबके प्रभु दर्शन की तैयारी। तेहर का है जन्म भूमि अति पावन पुरी सुहावन। तेहर का है जन्म भूमि अति पावन। तेहर का है जन्म भूमि अति पावन पुरी सुहावन। जन्मे थे श्री पवन पुत्र यहाँ कलमल शोक न सावन। जन्मे थे श्री पवन पुत्र यहाँ कलमल शोक न सावन। जन्मे थे श्री तेहर का है जन्म भूमि अति पावन पुरी सुहावन। जन्मे थे श्री पवन पुत्र यहाँ कलिमल शोक न सावन। जन्मे थे श्री जहाँ रहती थी कुटी बनाकर पवन पुत्र की माता। जहाँ रहती थी कुटी बनाकर पवन पुत्र की माता। सारा जग भी आज है जिनकी पावन गाथा गाता। सारा आज भी उनकी पावन गाथा गाता। जहाँ रहती थी कुटी बनाकर पवन पुत्र की माता। सारा जग भी आज है जिनकी पावन गाथा गाता। सारा जग भी उनकी पावन गाथा गाता। सारा जग है आज भी उनकी जिनकी पावन गाथा। पंडित सुरेश चतुर्वेदी ने पावन कथा बखानी। हाँ हाँ पावन कथा बखानी। तब पर देखो विश्वाचल पर